होली से ही हम लोगों ने गर्मियाँ गर्मियाँ कहना शुरू कर दिया है। गर्मियों से परेशान है, लेकिन जो परेशानी है वो कुछ खुशी भी लेके आती है। मतलब आम आने शुरू हो गए हैं, कच्ची कैरी हो और अभी थोड़े दिनों के बाद शुरू हो जाएंगे पके हुए आम। कच्ची कैरी से बहुत सारे अचार बनते हैं भाई। हींग का अचार है, तिल का अचार है, खट्टा मीठा अचार है, लौंजी है, लच्चे हैं और हर अचार सभी को पसंद होता है। तो शुरुआत हो रही है इस सीज़न की। पहली कच्ची कैरी हमारे घर में आई है और इससे मैं बना रही हूँ इंस्टेंट अचार, जो कि एक हफ्ते में खा के ख़त्म कर दिया जाएगा। खाने के साथ में गर्मियों में खासकर कुछ भी चीज़ें पसंद की हो ना पसंद हो, लेकिन साथ में अचार रहता है। नया नया अचार जो कच्ची सी कैरी हो, उसमें मसाले के साथ जो स्वाद आता है ना, वो पूरे साल भर के स्टोर वाले अचार में नहीं आता। मुझे कच्ची कैरी इंस्टेंट अचार ही पसंद है ज़्यादातर। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अचार हमारे घर में नहीं खाते हैं और थाली में भी अक्सर ही आपने देखा होगा, है ना। तो मैं बहुत स्टोर करके नहीं रखती हूँ, बनाया थोड़े दिन तक खाया गया, उसके बाद ख़त्म। अब मैंने यहाँ पर पैन में ऑयल गरम किया है, सरसों का तेल गरम करके गैस बंद कर देंगे और जब वो ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम मसाले डालेंगे। कच्ची कैरी को पानी में डाल के रखा था मैंने और उसके बाद कपड़े से अच्छे से पोंछ के पीसेस किए हैं। ये मसाला मैं बांधा गई थी अभी जब अंतस के मुंडन में, तब लेकर आई थी और तभी मैंने हरी मिर्ची का और आंवले का अचार बनाया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये मसाला। तो मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है मसाला अचार का। इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्ची और हींग डाली है और बस अब इन कटे हुए पीसेस को डाल दिया है। कैरी हमेशा ड्राई होनी चाहिए, पानी नहीं रहे। अब इसमें मैंने डाला है नमक स्वाद के अनुसार। इस मसाले में सभी मसाले हैं और ख़ासियत ये है कि इस मसाले का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो अचार नहीं खाते हैं, जैसे होता ना बहुत से लोगों को अचार नहीं पसंद है, उन्हें भी पसंद आ जाएगा। और अभी शुभी आई थी तो उसको इतना अच्छा लगा वो अचार आंवले का और मिर्ची का। मम्मा ये तो बिल्कुल बांदा वाला अचार है। तो मैंने हंस के कहा ये बांदा सही मसाला लाई थी। वो लोग हमेशा इसी मसाले को डालते हैं और ये निलॉन्स का मसाला है। आपके सिटी में आता होगा तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, चाहे थोड़ा सा बना के देखना यार। मतलब अलग ही स्वाद है इस अचार के मसाले में। किसी भी तरह के अचार में डाल सकते हैं, गाजर, मूली, आम, कोई भी। बस तेल गरम करो, वो मसाला डालो। मैंने तो फिर भी डाला है मिर्ची और हल्दी और नमक। नमक बस डालना होगा आपको, बाकी मैंने तो इसमें हल्दी, मिर्ची और हींग एक्स्ट्रा की है, थोड़ा और ज़्यादा हींग का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आए और मिर्ची से थोड़ा चटपटापन। अब मैंने ड्राई जार में भर के रख दिया है ये अचार साइड में, और ये ताज़ा ताज़ा अचार खाया जाएगा। और अब अचार रखा साइड में और हो रही है रात के खाने की तैयारी। लौकी आई है। मैंने बोला था ना उस दिन जब कद्दू आया था कि कद्दू हो गया है तो अब लौकी आएगी, और कद्दू के पहले भिंडी आई थी, अब लौकी के बाद तो नहीं आएंगी। तो ये चलते रहना है, घूम फिर कर इनका राउंड आता ही रहेगा। छोटी सी क्यूट सी लौकी थी। फ़िलहाल ऊपर नीचे का थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट कर छील कर मैंने इसको यहाँ पर पीसेस कर लिए हैं। और अगारो का मल्टी फंक्शनल ब्लेंडर, चॉपर और स्लाइसर में ही जो ब्लेड है जिससे मैंने ग्रेट कर लिया है ये लौकी। तो सारी की सारी लौकी कद्दूकस कर लिए। छोटी सी थी, फिर क्या ही बचाती मैं, फिर एक टुकड़ा पड़ा रह जाता। पूरी लौकी मैंने ग्रेट कर लिए हैं। आप लौकी के कोफ्ते बनाएं तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप होती है, एकदम सॉफ्ट चाहिए तो आप एक इसमें उबला हुआ आलू मैश करके डाल दो या फिर पनीर डाल दो। दोनों से ही सॉफ्ट हो जाते हैं, जो भी हो घर पे। अभी आज तो ना तो पनीर है घर पे और एक आलू उबालने का मेरे को आलस आ रहा था, इसलिए मैंने एक आलू नहीं उबाला है। पर आप डाल सकते हैं यदि घर में रखा हो, या उबाल सकते हैं तो, या ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो 2 उबाले जा सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने प्याज भी फाइन चॉप कर ली है ब्लेड चेंज करके, और टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची एक साथ ही मैं पूरी प्यूरी बना लूँगी। आप चाहें तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल सकते हैं, टमाटो प्यूरी डाल सकते हैं। मैंने लहसुन नहीं डालना है, इस वजह से फिर टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची में ज़्यादातर फिर ऐसे ही प्यूरी बना लेती हूँ, तो वो एक साथ ही मिक्स हो जाता है। तो ये छोटी छोटी तैयारी करके रख ली हैं। आज जो हम लौकी का कोफ्ता बनाएंगे उसे हम फ्राई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो इतने सॉफ्ट होंगे और इतने बढ़िया फ्राई होंगे बूंद बूंद तेल में कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। क्या आपने कभी ट्राई किया है? मुझे ज़रूर बताइएगा।
ये जो मैंने ग्रेट किया है लौकी, इसमें मैंने डाला है 1 कप बेसन, इसमें 1 चम्मच अदरक ग्रेट किया हुआ, ताज़ा हरा धनिया भी डाला है कटा हुआ, हल्दी पाउडर थोड़ी सी बिल्कुल, धनिया पाउडर और बहुत थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, मतलब मसाले 1/4 टीस्पून ज़रा ज़रा से, और हींग डाल दी है। इसी के साथ नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज मैंने लौकी को पानी निचोड़ा नहीं है, वो बहुत ड्राई हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बेसन के साथ लौकी को ही पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया। एक्चुअली बहुत ज़्यादा पानी वाली लौकी थी भी नहीं। अब जैसे गर्मी का असर आ रहा है तो सब्जियों में भी ड्राइनेस होती है ना, उतनी फ्रेश नहीं रहती, दिखती ज़रूर हैं वो बाहर से। तो ये पूरा बेसन के साथ ही मिक्स हो गया है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा पानी था, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम है, और ऐसा ही मुझे चाहिए था। आप्पम पैन में सिर्फ 2-2 बूंद तेल डाल करके गरम कर लो आप, और बस गरम हो जाए जब पैन, तब आप इन्हें ड्रॉप कर दो पकोड़े जैसे। तो मैं हाथों से इस तरीके से ड्रॉप कर रही हूँ, यानी ये गीला है, ऐसे रोल करके बॉल्स नहीं बन रही हैं, क्योंकि ये ड्राई नहीं है। बाहर से एकदम क्रिस्पी फ्राई होंगे, अंदर से एकदम सॉफ्ट होंगे, और इसी वजह से जब ये कोफ्ते हम सब्जी में डालते हैं इतने बढ़िया सॉफ्ट होते हैं कि मैं क्या बताऊँ। कद्दू को भी आप सेम इसी तरीके से कोफ्ते बना सकते हो। सेम जो आज लौकी की ग्रेवी बनेगी या सब्जी बनेगी, कोफ्ते बनेंगे, करी, सेम आप कद्दू करी बना सकते हो, कोफ्ता करी, सेम वैसा ही बिल्कुल हर चीज़। तो बहुत टेस्टी लगता है। बनाऊंगी मैं किसी दिन। फ़िलहाल लौकी आई तो उसके लिए ही किया है मैंने। और अभी यहाँ पर चावल भी धो करके साइड में रख लेंगे। तो चावल बनाएंगे तो फिर भीगा हुआ रहता है ना, तो सही रहता है। पलट कर दोनों ही साइड से अच्छा सा फ्राई से हो गए हैं, आप देख रहे हो। इसमें एक चीज़ और मैंने नोटिस की, जब हम ड्रॉप करते हैं गीला वाला बैटर तो कढ़ाई में टेढ़े मेढ़े भी बन जाते हैं पकौड़े। भले वो सॉफ्ट रहते हैं अंदर से, पर देखने में वो राउंड नहीं दिखते। लेकिन आप्पम पैन में आपका बैटर भी ढीला रहा तो भी वो गोल गोल ही दिखने वाले हैं, क्योंकि जो नीचे की बॉल की शेप कटोरी होती है ना, वो उस पे ही सेट हो जाता है। तो फिर पलट कर भी बिल्कुल वैसे ही दोनों साइड से 2 बैचेज़ में सारे के सारे कोफ्ते हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मुझे बनानी है सब्जी, और सब्जी के लिए चढ़ानी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डालना है तेल। तो लगे हाथ मम्मी ने अपना शॉर्टकट अपनाया। जब भी कढ़ाई में आजकल इन दिनों तेल डलता है कुछ भी कुकिंग करने के लिए, तो मुझे अगर याद आ गया तो मैं पापड़ थोड़े से तल के रख देती हूँ बच्चों के लिए। तो ये आलू के पापड़ हैं, जो कि मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी। 2 तरीके के पापड़ तले हैं, एक तो प्लेन आलू और एक आलू साबूदाना मिक्स पापड़, दोनों ही पापड़ हैं। तो पापड़ तल के साइड में निकाल के रख लिया, कोफ्ते बन गए। अब उसी कढ़ाई में जब पापड़ तल गए हैं, थोड़ा ज़्यादा तेल हो तो निकाल सकते हैं, वैसे मैंने कम ही तेल में पापड़ फ्राई किए थे। आलू के पापड़ में खासियत ये है कि वो कम तेल में भी फ्राई हो जाते हैं। बस गरम तेल में जीरा, तेज पत्ता, लाल सूखी मिर्ची डाली थी, बारीक कटी हुई प्याज डाली है, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाले का पाउडर जो होममेड गरम मसाला है, और साथ में टोमेटो प्यूरी जिसमें अदरक और हरी मिर्ची भी मिक्स है, और इसी के साथ डाला है नमक। तो अब सभी चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स करके मीडियम आंच में हमें ये मसाला भून लेना है। अब मैंने पानी डाला है, तो पहले तो जिसमें बेसन घोला था वो 2 चम्मच जो पानी रहता है वो डालती ही हूँ मैं, और उसके बाद पानी एक्स्ट्रा जितना भी डालना है कोफ्ते करी के लिए। जब पानी गर्म हो जाए, बॉयल होने लग रहा है, फिर मैंने ये कोफ्ते डाल दिए हैं। ये कोफ्ते इतने सॉफ्ट हैं अंदर से और बाहर से करारे, 2 बूंद तेल में फ्राई हो जाते हैं। मैं आप्पे स्टैंड में मटर के कोफ्ते भी बनाती हूँ, पीस करके सेम बैटर में मसाले वगैरह डाल करके, रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ हरी मटर के कोफ्ते आप्पे पैन में। और इस तरीके से भी मैंने एक बार स्टीम्ड कोफ्ते भी बनाए थे, लास्ट ईयर ही बनाए थे गर्मियों के टाइम पे, मिनी इडली स्टैंड में स्टीम करके कोफ्ते, और फिर उनको सब्जी में डाला था। तो जैसे भी आपको पसंद है वैसे बना सकते हैं। अब लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके बस सब्जी हमारी रेडी। ये जो चावल धुले रखे थे उनको मैंने कुकर में डाला है, घी और हल्का सा नमक डाल करके, इसको भी 1 विसिल लेंगे और चावल रेडी हो जाएंगे। सब्जी में हरा धनिया डालकर मिक्स करके साइड में ढक के रखा, और चावल भी पकने को रखा, और अब मैंने रोटियां बनानी शुरू करी। गर्मियों के दिनों में एक बार खड़े हो रसोई पे तो लगता है सारे के सारे काम लगातार निपटाओ। आप मुझे आज के वीडियो में ज़रूर बताना कि क्या कभी आपने बिना फ्राई किए हुए कोफ्ते बनाए हैं। ये आप पे स्टैंड में नहीं बनाए हैं तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखना। मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था, और एक बार इसमें बनाने लग जाओ ना, फिर फ्राई करने का मन नहीं करता। हाँ, किसी को खाने हैं पकौड़े सो अलग बात है कि फ्राई वाले ही खाने हैं स्पेशली। और बस फुलके सिक गए हैं, सब में घी लगा के कैसरोल में रखना, और जिनको खाना है उनकी ताली लगाई जाएगी। मैं तो पहले से बोल देती हूँ, खाना तो बन गया है, अब खाना है तो फिर जल्दी से थाली लगाते हैं।
तो आज का लंच में मैंने बनाया था करेले फ्राई। तो करेले बचे हुए करेले थोड़े ज़्यादा बनाए भी थे इसीलिए कि 2 दिन तक आराम से यूज़ होते हैं। तो लौकी के कोफ्ते, करेला फ्राई, चावल और नया नया आम का अचार। इस सीज़न का पहला अचार घर में बना है, पहली कच्ची कैरी से। बहुत ही टेस्टी लग रहा था, मसाला वाकई बहुत अच्छा है। अगर निलॉन्स का मिलता हो ना आपकी सिटी में तो आप ज़रूर ट्राई करना, आप खुद ही कहोगे कि कितना आसान हो गया है अचार बनाना घर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, रिप्लाई ज़रूर करना।